हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वेल अवेयर थे कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जो कि सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, while others suffered because of primitive agricultural practices, lack of infrastructure and geographical isolation, जिसकी वजह से ये कम्युनिटीज को स्पेशल कंसिडरेशन देना ज़रूरी हो गया था और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ा। इसलिए इन ग्रुप्स को शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की तरह डेजिग्नेट किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए अलाउ कर दिया था, जिससे शेड्यूल कास्ट एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे स्पेशल ऑफिसर को कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है। फिर 1978 में एक नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप की गई थी। ये दोनों बॉडीज दैट इज चीफ कमिश्नर एंड कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इनके डिफरेंट अथॉरिटीज थे। इसको टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉन स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सेटअप करने का ट्राई किया। 2 अमेंडमेंट बिल्स दैट इज 46 एंड 51 लाए गए पार्लियामेंट में, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट सफिशिएंट वोट्स गैदर नहीं कर पाया। दोनों बॉडीज एग्जिस्टेंस में रहे जब तक 65th अमेंडमेंट एनैक्ट हुआ। 65th अमेंडमेंट में एक स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन सेटअप हुई जिसका नाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स था, लेकिन लेजिस्लेटर्स वेल अवेयर थे कि ज्योग्राफिकली, सोशली एंड कल्चरली शेड्यूल ट्राइब्स के रिक्वायरमेंट्स और उनके इश्यूज शेड्यूल कास्ट के रिक्वायरमेंट्स और इश्यूज से अलग है। इसलिए 2003 में कमीशन को डिवाइड कर दिया गया और 2 अलग अलग कमीशंस बनाए गए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बाय द 89th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट की वजह से आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया और आर्टिकल 338A को ऐड किया गया। आर्टिकल 338 में मॉडिफिकेशंस हुए जिसमें मार्जिनल हेडिंग को चेंज कर दिया गया और न्यू मार्जिनल हेडिंग को ऐड कर दिया गया जो कि थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब्स सब क्लॉज से वर्ड को ओमिट कर दिया गया। आर्टिकल 338A को ऐड किया गया जिसमें NCST का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी रहेगी और उन मेंबर्स का टेन्योर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। जितने भी मेंबर्स होंगे उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और इसके साथ कई तरह की ड्यूटीज बताई गई कमीशन को, लाइक टू मॉनिटर एंड इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, to inquire into complaints of deprivation of rights of scheduled tribes, advise in the favor of the development of scheduled caste in the planning process of different programs, to present an annual report before the President of India, to work on the report recommendations, to discharge other functions for the betterment of scheduled tribes, and the commission shall have the power of civil court while investigating any matters. NCST एक defective body रही है। It has yet to present any reports of Indian Parliament. According to their website, Commission की सिर्फ 4 meetings हुई थी 2021-2022 में। The resolution rate has hovered around 50%. Strict regulations should be followed for increased efficiency of relief and for better socio-economic development of the tribal. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें अपना रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि हर कोई लीगली अवेयर रहे। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स सब्सक्राइब टू इंडिया लीगल।